ड्रैकुला वर्सेस डोरेमोन। और डोरेमोन के इस एपिसोड में सब रोबोट्स ड्रैकुला बन जाते हैं और इंसानों को कैद कर देते हैं। अब एपिसोड की शुरुआत होती है 22वीं सदी की एक लैब से, जहां पर एक ड्रैकुला रोबोट सिंपल सी रोबोट लड़की को पकड़ लेता है और उस लड़की के गले पर काट कर उसमें वायरस डाल देता है और उसको भी एक वैम्पायर बना देता है। वो लड़की वैम्पायर के साथ साथ उस ड्रैकुला की सर्वेंट भी बन जाती है और ये देखकर एक साइंटिस्ट बहुत खुश होता है क्योंकि वो ये वायरस बनाने में कामयाब हो गया। तो दूसरी तरफ हम नोबिता को देखते हैं, जहाँ पर नोबिता के रूम में डोरामी और डोरेमोन के बीच में बहस हो रही होती है क्योंकि डोरेमोन ने डोरामी के कुछ फेवरेट मेलन ब्रेड्स खा लिए थे। डोरामी डोरेमोन से बहुत नाराज थी, तो वो अपने बचे मेलन ब्रेड्स के बैग को पकड़ती है और फ्यूचर में वापस चली जाती है। तो नोबिता डोरेमोन को समझाता है कि तुम्हें भी डोरामी से माफी मांगनी चाहिए और कहता है कि अगर तुम्हारे कोई डोरा केक्स तुमसे पूछे बिना खा जाए तो तुम्हें भी बुरा लगेगा। और अब डोरेमोन माफी मांगने के लिए तैयार हो जाता है और दूसरी तरफ डोरामी फ्यूचर में पहुंच जाती है और वो उधर देखती है कि उनके पूरे शहर में अंधेरा हुआ होता है। तो तभी वो नीचे रोड पर देखती है तो बहुत सारे रोबोट्स कार को तोड़ रहे थे और तभी उसके पीछे भी बहुत सारे रोबोट्स आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर शिवाशी आ जाता है और गन से उन रोबोट्स पर अटैक करके डोरामी को बचा लेता है। लेकिन वो रोबोट्स फिर भी डोरामी और शिवाशी के पीछे आ जाते हैं और वो रोबोट्स इतने सारे थे कि उन रोबोट्स को उस गन से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और अब वो सभी रोबोट्स उनके करीब जाने लगते हैं तो तभी डोरामी के हाथ से डर की वजह से वो मेलन ब्रेड का पैकेट नीचे गिर जाता है और वो सभी रोबोट्स पीछे की तरफ जाने लगते हैं। ये देखकर शिवाशी को पता लग जाता है कि ये सभी रोबोट्स मेलन ब्रेड से डरते हैं, तो वो उन रोबोट्स पर मेलन ब्रेड फेंकते हुए वहाँ से भागकर चला जाता है। और अब वो दोनों वहाँ से भागकर बाहर निकल जाते हैं और एक गली में छुप जाते हैं। तो डोरामी तभी वहाँ पर शिवाशी से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो शिवाशी बताता है कि एक ड्रैकुला रोबोट ने सारे रोबोट के सिस्टम में वायरस फैला दिया है और सिर्फ तुम और डोरेमोन ही इस वायरस से बचे हुए हो। लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि हमें इनकी कमजोरी का पता लग चुका है। तब तक डोरामी ने सारे बचे हुए मेलन ब्रेड्स खा लिए थे और उनकी उन रोबोट से बचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। और इसके बाद वो सारे रोबोट्स उन पर हमला करके उन्हें पकड़ लेते हैं और तभी वहाँ पर उन सभी ड्रैकुला का मालिक भी आ जाता है और डोरामी को भी काट लेता है। लेकिन जब वो डोरामी को काट रहा था तो डोरामी के मुंह से गलती से डोरेमोन का नाम निकल जाता है। तो वो समझ जाता है कि अभी एक और रोबोट बाकी है और अब डोरामी भी वैम्पायर बन जाती है और वो ड्रैकुला डोरामी से डोरेमोन के बारे में सारी डिटेल्स लेता है और डोरेमोन को लाने का आदेश देता है। और वो रोबोट शिवाशी को भी बंदी बनाकर कमरे में बंद कर देते हैं। और दूसरी तरफ डोरेमोन और नोबिता डरते हुए टीवी पर एक ड्रैकुला मूवी देख रहे थे। वो देखते हैं कि वो ड्रैकुला सबको वैम्पायर बना रहा था, लेकिन वो खुद क्रोध से डर रहा था और सूरज की किरणों से भस्म हो जाता है। मूवी देखने के बाद ये दोनों मूवी की बात करते हुए अपने कमरे में वापस जा रहे होते हैं। रूम में पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि उनके पूरे रूम में अंधेरा हुआ होता है और डोरामी छत पर चमगादड़ की तरह उल्टी लटकी हुई होती है। नोबिता समझता है कि शायद डोरामी ने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, तो तभी डोरेमोन डोरामी को देखकर उसकी मेलन ब्रेड निकालता है और डोरामी से माफी मांगते हुए उसकी मेलन ब्रेड लौटाता है। लेकिन डोरामी मेलन ब्रेड्स को देखकर नीचे गिर जाती है और डरने लगती है। नोबिता को लगता है कि शायद डोरामी अभी भी नाराज है, इसलिए वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो डोरेमोन को माफ कर दे। तो तभी डोरेमी ये कहते हुए डोरेमोन पर हमला कर देती है कि मैं हूँ डोरामोला, एक वैम्पायर। तो डोरेमोन और नोबिता डर के घर से भागने लगते हैं तो डोरामोला भी उनका पीछा करती है। लेकिन बाहर धूप थी जिस वजह से वो घर से बाहर नहीं जा पाती। अब नोबिता और डोरेमोन भागते भागते ग्राउंड में पहुंचते हैं जहां जियान, सुनियो और शिजुका थे और ये सारी बात जाकर अपने दोस्त को बताते हैं। लेकिन सुनियो इन बातों पर भरोसा नहीं करता। तो तभी आसमान पर बादल छा जाते हैं और इसका फायदा उठाते हुए डोरामी एनीवेयर डोर की मदद से उनके सामने आ जाती है और ये देखकर तो वो सभी दोस्त भागने लगते हैं। अब थोड़ी देर में फिर से बादल हट जाते हैं और धूप आ जाती है तो डोरामी जल्दी
जल्दी से अपने आप को एक डब्बे में छुपा लेती है। नोबिता समझ जाता है कि ये धूप की वजह से डब्बे से बाहर नहीं निकल सकती, जिस वजह से ये लोग उसे चिढ़ाने लगते हैं। अब फिर से काले बादल आ जाते हैं और वो सब भागने लगते हैं, लेकिन सुनियो भागते भागते नीचे गिर जाता है। लेकिन डोरामी उसे कुछ नहीं करती और उसके ऊपर से गुजरते हुए आगे चली जाती है। तो सुनियो समझ जाता है कि वो इंसानों पर हमला नहीं कर रही, उसका शिकार सिर्फ डोरेमोन है। अब जैसे ही काले बादल फिर से छुप जाते हैं तो सुनियो ये बात अपने दोस्तों को बता देता है और अब ये दोस्त अलग अलग बटकर भागने लगते हैं। लेकिन डोरामी की नजर सुनियो पर पड़ती है, क्योंकि सुनियो डोरेमोन का हाथ पकड़कर भाग रहा था और अब वो डोरेमोन को पकड़ लेती है और उसे काट देती है। और जैसे ही उसे काटती है डोरेमोन फट जाता है, क्योंकि वो तो एक गुब्बारा था। और अब हम डोरेमोन को गार्डन में देखते हैं, जो अपने जैसे दिखने वाले बैलून्स बना रहा था और एक एक बैलून सारे दोस्तों को दे रहा था। और अब डोरामी शिजुका वाले डोरेमोन पर हमला करती है, लेकिन वो बैलून था। तो तभी वो जियान वाले डोरेमोन पर भी हमला करती है, लेकिन वो भी बैलून था। और तब तक नोबिता असली वाले डोरेमोन को लेकर बहुत दूर पहुंच चुका था। लेकिन तभी वहां पर वो लोग डोरामी को देखते हैं, जो एक पूल के नीचे धूप हटने का इंतजार कर रही होती है। तो डोरेमोन डर के मारे एक अच्छा गैजेट नहीं ढूंढ सकता जिससे वो भाग सके। अब रात हो जाती है और डोरामी उनके पास आने लगती है। तो तभी डोरेमोन एक सूरज की रोशनी वाला लैंप निकालता है, जिसकी वजह से डोरामी उनके पास नहीं आ पाती। उस लैंप के रोशनी के इफेक्ट की वजह से डोरामी पर वायरस का इफेक्ट कम हो जाता है। तो वो डोरेमोन को ड्रैकुला और वैम्पायर्स के बारे में बता देती है और वो डोरेमोन से मदद मांगती है कि वो उन सबको बचा ले। तो डोरेमोन उसे भरोसा देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। लेकिन तभी लैंप बंद हो जाता है और डोरामी फिर से ड्रैकुला बन जाती है और डोरेमोन पर हमला करने लगती है। नोबिता के हाथ में मेलन ब्रेड था, तो वो डोरेमोन को बचाने जाता है, लेकिन डोरामी मेलन ब्रेड को देखकर बेहोश हो जाती है। तो नोबिता समझ जाता है कि वैम्पायर मेलन ब्रेड से डरते हैं। तो तभी एक हॉल की मदद से डोरामी वापस चली जाती है। तो डोरेमोन और नोबिता जाकर ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताते हैं। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि डोरामी को बचाने के लिए ये सब 22वीं सदी में जाएंगे और इनको वैम्पायर से ज्यादा खतरा भी नहीं है, क्योंकि वो लोग सिर्फ रोबोट्स पर हमला करते हैं। और अब ये सब लोग टाइम मशीन की मदद से 22वीं सदी में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि पूरे शहर में अंधेरा हुआ पड़ा है। सड़क पर गाड़ियां टूटी पड़ी हैं और चारों ओर टूट फूट हुई पड़ी है। और अब ये सब लोग शिवाशी के घर जाते हैं, जहां पर शिवाशी को एक गैजेट की मदद से बांधा हुआ था। शिवाशी बताता है कि उस ड्रैकुला ने सारे इंसानों को घर में बंद कर दिया है और अब आप लोगों को ही कुछ करना होगा। तो डोरेमोन अपने दोस्तों को लेकर उस किले के पास पहुंच जाता है, लेकिन वहां का दरवाजा उनके लिए खुद ही खुल जाता है और अब ये लोग डरते हुए और डोरामी को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और ड्रैकुला ये सब स्क्रीन पे देख रहा होता है, क्योंकि उसका शिकार डोरेमोन था और वो खुद चलकर आ रहा होता है। अब वहाँ पर एक दरवाजा था, तो जियान डरते हुए उस दरवाजे को खोलता है, तो अंदर से बहुत सारे चमगादड़ बाहर आते हैं। तो ये सब बहुत बुरा डर जाते हैं। तो तभी वो लोग देखते हैं कि दरवाजे के पीछे एक होल था। तो ये सब लोग उस होल के पीछे जाते हैं, तो वहाँ पर सब लोहे के सैनिक उन पर हमला करने लगते हैं। तो डोरेमोन उन पर एयर गन से अटैक करता है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डोरेमोन जल्दबाजी में स्मॉल लाइट की जगह बिग लाइट का इस्तेमाल कर देता है। तो नोबिता थोड़ा सोच के अपना दिमाग लगाता है और उन सैनिकों को इतना बड़ा करता है कि वो हिल भी नहीं पाते। और अब ये लोग इस मुश्किल से निकलकर अगली मुश्किल में चले जाते हैं और सारी मुश्किलों से भागते हुए ये लोग डोरामी के पास जा रहे होते हैं। और ड्रैकुला ये सब देख रहा था, तो वो डोरामी से डोरेमोन की कमजोरी पता कर लेता है। तो तभी जियान और नोबिता एक गलत कदम की वजह से ग्राउंड में गिर जाते हैं। तो तभी डोरेमोन एक गैजेट निकालता है जो सिर्फ इंसानों को ढूंढती है। तो इसकी मदद से ये लोग जियान और नोबिता को ढूंढ सकेंगे। वो गुलेरी उनको जियान और सुनियो के पास तो नहीं, लेकिन एक आदमी के पास ले जाती है, जो कि जेल में कैद था। और ये इंसान वो था जिसने ड्रैकुला को बनाया। और ड्रैकुला इतना ताकतवर हो गया कि उसने साइंटिस्ट को ही जेल में कैद कर लिया। साइंटिस्ट ने तो उस रोबोट को बाकी साइंटिस्ट को नीचा दिखाने के लिए बनाया था। तो अब डोरेमोन उस साइंटिस्ट से ड्रैकुला की कमजोरी पूछता है, तो वो उसे चिप देता है जिसमें एक फिक्स लेवल की साउंड फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन तभी डोरा में एक चमगादड़ की मदद से वो चिप गिरा देती है। तो तभी वो चिप खराब हो जाती है
तो डोरामी रोबोट चूहों की मदद से डोरेमोन पर हमला करवा देती है। ये देखकर डोरेमोन बेहोश हो जाता है और अब वो चूहों की मदद से डोरेमोन को ड्रैकुला के पास ले जाती है। तो तभी डोरामी शिजुका और सुनियो के पीछे पड़ जाती है। तो ये दोनों भागने लगते हैं और भागते भागते इन्हें जियान की गाने की आवाज आती है। लेकिन जियान इतनी जोर से गा रहा था कि उसकी साउंड वेव एनर्जी उस चिप की एनर्जी जैसी थी, जिससे कि ड्रैकुला वायरस खत्म होता जा रहा था। तो सुनियो जियान की झूठी तारीफें करने लगता है कि तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो। तो जियान खुशी के मारे फिर से गाना गाने लगता है। नोबिता और सुनियो जियान का गाना नहीं सुनना चाहते थे, तो डोरामी उन्हें एक ऐसा गैजेट देती है जिससे कि वो उसका गाना नहीं सुन पाएंगे। और अब ये सब लोग डोरेमोन को बचाने के लिए ड्रैकुला के पास चले जाते हैं। तो वो ड्रैकुला डोरेमोन से कहता है कि तुम आखिरी रोबोट बचे हो और इसके बाद इंसानों पर सिर्फ रोबोट्स की हुकूमत चलेगी। तो तभी डोरेमोन ड्रैकुला पर मेलन ब्रेड फेंकता है, लेकिन ड्रैकुला उससे डरने की बजाय उसे एंजॉय करके खाने लगता है। ड्रैकुला को मेलन ब्रेड पसंद थे, इसलिए उसने बाकी रोबोट्स को मेलन ब्रेड से डरने वाला बना दिया कि उसकी मेलन ब्रेड्स कोई ना खा जाए। अब ड्रैकुला डोरेमोन को काटने ही वाला होता है, तो तभी वहाँ पर डोरामी और वो सब पहुँच जाते हैं। तो जियान जोर शोर से गाने लगता है कि ताकि ड्रैकुला का वायरस खत्म हो जाए, लेकिन उस ड्रैकुला ने पहले से ही कानों में वो गैजेट लगाया हुआ था। तो तभी डोरेमोन ड्रैकुला से बच निकलता है और उसका वायलेंट पकड़ के उसे मारने लगता है। तो डोरेमोन उसे वायलेंट तोड़ने की धमकी देता है, तो ड्रैकुला उसे ये करने से मना करता है क्योंकि वो वायलेंट से बहुत प्यार करता है। तो तभी शिजुका भी आकर डोरेमोन से वो वायलेंट ले लेती है, क्योंकि शिजुका भी उस वायलेंट से प्यार करती है। ये देखकर ड्रैकुला बहुत खुश हो जाता है। तो वो शिजुका से कहता है कि मेरे लिए वायलेंट बजाओ, वरना मैं तुम्हारे दोस्तों को बहुत तंग करूँगा। तो शिजुका वो वायलेंट इतना गंदा और बेसुरा बजाती है कि उनके कान में लगे हुए गैजेट्स भी टूट जाते हैं और ड्रैकुला इसकी आवाज को सहन नहीं कर पाता। तो जियान इसका फायदा उठाकर गाना गाने लगता है। शिजुका के वायलेंट और जियान के गाना गाने की वजह से वो सिस्टम ही टूट जाता है, जिसके कारण अंधेरा हुआ था। तो तभी सूरज की किरणें वापस आ जाती हैं और ड्रैकुला पर जैसे ही वो किरणें पड़ती हैं तो वो भस्म होकर राख हो जाता है। और तभी ये लोग स्पीकर की मदद से पूरे सिटी में जियान का गाना चला देते हैं और वो वायरस डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब सब पहले जैसा हो जाता है। भले ही इनको जियान का गाना कुछ दिनों तक सुनना पड़ता है और साथ में शिजुका का वायलेंट भी। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है।